नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। एक बड़ी और दुखद खबर आंध्र प्रदेश से निकल कर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स प्लांट से गुरुवार को केमिकल गैस लीक होने के कारण 9 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग वेंटिलेटर पर रखे गए हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर सभी आपातकालीन सेवाएं पहुंच गई हैं और 1000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाकों के सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान बताया जा रहा है कि गुरुवार तड़के प्लांट से स्टायरीन गैस लीक हुई और तब आसपास के गांव के लोग सो रहे थे। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर श्री जाना गुमाला ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सैकड़ों लोगों के भीतर सांस के जरिए यह गैस चली गई है और इससे लोग या तो बेहोशी की हालत में हैं या फिर सांस लेने में समस्या हो रही है। विशाखापट्टनम पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर स्वरूपा रानी ने कहा है कि कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है और 1000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिसकी हालत इसमें से नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि स्वरूपा रानी ने कहा है कि आसपास के इलाकों से 1500 जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यह कहना है कि प्लांट से के पास करीब 3 किलोमीटर का इलाका जो है वो जोखिम भरा है। विशाखापट्टनम के पुलिस के अनुसार 3 लोगों की मौत प्लांट के पास हुई है, जबकि 5 लोग किंग जॉर्ज अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है और अब तक गैस रिसाव शुरू होने की वजह का पता भी नहीं चल पाया है। प्लांट के मैनेजमेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने आसपास के 5 गांवों को खाली कराकर इन्हें मेघाद्री, गिड्डा, इसके अलावा दूसरे सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। कईयों में आंख में जलन और सांस लेने की तकलीफ होने की शिकायत की है। खास करके बुजुर्गों और छोटे बच्चों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुर्घटना पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि एमएचए और इसके अलावा एनडीएमए के अधिकारियों से बात हुई है। इस दुर्घटना पर जो नजर बनाए हुए हैं, मैं विशाखापट्टनम में सभी के सुरक्षित रहने और उनकी बेहतरी की कामना करता हूं। यह केमिकल प्लांट एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। आपको बता दें कि 1961 में बना यह प्लांट हिंदुस्तान पॉलीमर्स का था और जिसका 1997 में दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी ने अधिग्रहण कर लिया था। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी ने कहा है कि यह 3:30 बजे की सुबह की घटना है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री लॉकडाउन के बाद खुला था और कामगार फैक्ट्री खोलने की तैयारी कर रहे थे, तब यह दुर्घटना हुई। वाकई में क्या हुआ यह हम समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहली नजर में तो यह लग रहा है कि कंपनी ने के मैनेजमेंट ने नियमों का पालन नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने लॉकडाउन के बाद फैक्ट्रियों, खास करके हानिकारक उत्पादों वाले को खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी किए हुए हैं। अगर कंपनी इन गाइडलाइनों का पालन नहीं करने की दोषी पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 90 से 95% रिसाव को नियंत्रित कर लिया गया है और अगले 1 घंटे में इसे पूरी तरीके से काबू कर लिया जाएगा। गैस का रिसाव 1 किलोमीटर तक हुआ है और जब यह दुर्घटना हुई तब उस वक्त फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी मौजूद थे। उनसे जुड़ी कोई जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है। हम इन बातों को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने सांस के साथ गैस को अंदर ले लिया है उसका लंबे वक्त के बाद क्या असर पड़ने वाला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मृतकों के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि मैंने मुख्य सचिव और प्रदेश के डीजीपी से वहां के हालात के बारे में बातचीत की है। एनडीआरएफ की टीम को हर जरूरी राहत पहुंचाने को कहा गया है। मैं लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। सैकड़ों लोग इस अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की वजह से प्रभावित हुए हैं। जिलाधिकारी के अनुसार यह दुर्घटना तब हुई जब लॉकडाउन के बाद फिर से प्लांट का काम शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि गैस के रिसाव को रोकने के शुरुआती प्रयासों में कोई सफलता नहीं मिली है और अभी इसे नियंत्रित करने में 2 से 3 और घंटे लगेंगे। आपको हम बता दें कि स्टायरीन मूल रूप से पॉलीस्टायरीन और प्लास्टिक और इसके अलावा रेजिंग बनाने के में इस्तेमाल होती है।
यह रंगहीन और हल्का पीला ज्वलनशील लिक्विड होता है। इसका गंध मीठी होती है और इसे स्टाइरोल और विनाइल बेंजीन भी कहा जाता है। बेंजीन और एथिलीन के जरिए इसका औद्योगिक मात्रा में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। स्टायरीन का इस्तेमाल प्लास्टिक और रबर बनाने में होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्लास्टिक का और रबर का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों को रखने वाले कंटेनरों, पैकेजिंग और इसके अलावा सिंथेटिक मार्बल, फ्लोरिंग, इसके अलावा अगर बात करें तो फर्नीचर और अन्य सामान भी बनाए जाते हैं। स्टायरीन की भाप अगर हवा के से मिल जाए तो यह नाक और गले में जलन पैदा करती है और इससे खांसी और गले में तकलीफ होने लगती है। साथ ही साथ फेफड़ों में पानी भरने लगता है। अगर स्टायरीन ज्यादा मात्रा में सांस के जरिए शरीर में पहुंचती है तो यह स्टायरीन बीमारी पैदा कर सकती है। इससे सिरदर्द, जी मचलना, थकान, सिर चकराना, कंफ्यूजन और पेट की गड़बड़ी जैसी हालात पैदा होते हैं और इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी यानी कि डिप्रेशन भी कहा जाता है। कुछ मामलों में स्टायरीन के संपर्क में आने से दिल की धड़कनें असामान्य हो जाती है और कोमा जैसी स्थिति भी बन सकती है। आपको बता दें कि स्टायरीन त्वचा के जरिए भी शरीर में दाखिल हो सकती है। अगर त्वचा के जरिए शरीर में इसकी बड़ी मात्रा पहुंच जाए तो सांस लेने के में जो जरिए पैदा होते हैं उसके जरिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अगर स्टायरीन पेट में पहुंच जाए तो इसी तरह के असर दिखाई देने लगते हैं। स्टायरीन की फुहार के संपर्क में अगर आपके त्वचा आती है तो हल्की जलन और आंखों में मामूली से लेकर गंभीर जलन तक हो सकती है। तो ये वो असर है जो इस स्टायरीन से हो सकता है। हालांकि बड़ी खबर यही है कि विशाखापट्टनम में अभी तक 9 लोगों की मौत गैस रिसाव से हो चुकी है, जबकि सैकड़ों को वेंटिलेटर पर रखा गया है और कई हजार जो लोग हैं उनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन वहां पर पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित करने में लगी हुई है। तो बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से भी अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी पोस्ट। नमस्कार।